Good morning, class. I hope you all are fine and healthy. And as you all know, that from today onwards, we are going to resume your online classes. So, firstly, I would like to welcome you all in online classes with a thought, and that is, as a student, the most important thing to remember is that laziness is your worst enemy, and hard work is your best friend. So, keep studying for your better results. तो हमें लेजीनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, स्टडी करते रहना है ताकि हमारा बेटर रिजल्ट हो. So you all know that earlier we have discussed about our second chapter of biology, and which is tissues, and in which we have already discussed that plant tissues in detail. So from today onwards we will discuss about same chapter, but the topic is animal tissues. So here you can see the different kinds of animal tissues in pictures, that blood, bone tissues, epithelial tissues, cartilage tissues, connective tissues, muscle tissues, nervous tissues, and adipose tissues. So we are going to discuss in detail about all these types of animal tissues. So students, first, that animal tissues are of different types, that muscular tissues, nervous tissues, connective tissues, and epithelial tissues. So firstly, we will discuss about the epithelial tissue. That what is epithelial tissues? Skin which covers and protects all our body is epithelium. वो स्किन जो हमारे पूरी बॉडी को कवर अप करके रखती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं. इसीलिए हम इसको फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं. एंड अदर अक्रेंस ऑफ एपिथेलियम्स आर लाइनिंग, आर इनर लाइनिंग ऑफ माउथ जो होती है हमारी, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स, एंड कैविटी इन बॉडीज. कैविटीज़ क्या होती है, स्पेस जो होता है खाली दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड कैविटीज़. तो वहाँ पर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं. एंड सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, वो कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, टाइटली पैक्ड होती हैं एक दूसरे से, उनके बीच में कोई भी सेलुलर स्पेस नहीं होता है. एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज़ बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. मीन्स इनमें फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए ये अदर टिश्यूज से अलग होती हैं. इनकी जनरल पोजिशन, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फंक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स. General position, these covers all the organs of body externally and also lines the hollow organs internally. जो hollow organs होते हैं, मतलब जो अंदर से खाली organs होते हैं, उनको अंदर से क्या करके रखती है, लाइनिंग करके रखती है. सो इट इज़ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन. हमारी स्किन के एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है. लाइन्स माउथ की हमारी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है. बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है. एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से कहाँ तक, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, एनस पर, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो एलिमेंट्री कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में लाइनिंग होती है इसकी. किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनमें होती है, लंग्स में, ग्लैंड्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दिस टिश्यूज सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स. सेल्स किस तरह से अरेंज होती है, या तो वन सेल्स में अरेंज होती हैं, ठीक है, वन लेयर में, या फिर वन से ज़्यादा लेयर में भी अरेंज होती है. एंड ऑल्सो कॉम्पैक्टली अरेंज, इसीलिए ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं. एंड रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ. और इनका जो रीजनरेशन है, मीन्स अगर इनमें टूट फूट हो जाती है वो रीजनरेट हो जाती है. आपने भी देखा होगा, हमारी स्किन अगर कहीं से इंजर्ड हो जाती है एक्सटर्नली, आप देख सकते हैं, तो वो ठीक फिर से ठीक हो जाती है. इसी तरह से हमारी इंटरनली ऑर्गन्स में अगर हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो रीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है. सेल्स जो होती है लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. इनका जनरल फंक्शन क्या है, ये मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव करते हैं. आपकी स्किन क्या करती है, आपकी स्किन को ध्यान में रख के सोचिएगा. इसी तरह से जितने जहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कवरिंग करना और प्रोटेक्शन देना. इसी तरह से टू टाइप्स पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के भी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स. कि मतलब अगर नंबर सिंपल होगा तो मतलब उसमें सिंगल लेयर होगी सेल्स की, और अगर ज़्यादा लेयर्स होगी टिश्यूज़ के सेल्स की तो वो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाता है. फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में भी टाइप्स होते हैं. दीज आर यूनिलैमिनर होते हैं. यूनि मीन सिंगल, लैमिनर मतलब लाइनिंग, इनमें सिंगल लाइन बना होता है. एंड इन विच सेल्स आर अरेंज इन ओनली वन लेयर्स. इनमें सेल्स जो हैं सिर्फ एक ही लेयर में अरेंज होती हैं. एंड दीज आर फर्दर मोर फॉलोइंग टाइप्स. सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस. आप यहाँ इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं. स्क्वैमस इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल और इरेगुलर शेप्ड. देखिए पॉलीगोनल इसकी शेप का नाम है पॉलीगोनल स्टूडेंट्स.
ये इरेगुलर शेप होती है विथ राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस। इनके अंदर राउंड और फ्लैट न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से होती है ये। दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ नोज़, हमारे नोज़ की जो लाइनिंग है वहाँ पर पाई जाती हैं। पेरिकार्डियल कैविटी यानी कि हमारे स्टमक में पाई जाती हैं। स्टमक पेरिकार्डियल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर पाई जाती है ये। ब्लड वेसल्स जो होती है, हमारी ब्लड की जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज वेन्स वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे कितनी सारी एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं, तो उनमें अगर कोई मैकेनिकल इंजरीज हो जाती हैं तो उससे बचाती हैं ये, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स इनसाइड द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स की एंट्री नहीं होने देती है। एंड इट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मीन्स इनके थ्रू गैसेज का डिफ्यूजन, गैसेज इन और आउट ईजिली हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कहाँ, बाउमेंस कैप्सूल जो होता है हमारी किडनी में वहाँ भी पाई जाती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है या नहीं होता है उसका, हमारी किडनी में हम पढ़ते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन पाया जाता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए। तो सेकंड वन इज स्टूडेंट्स क्यूबॉइडल। जो क्यूबॉइडल होती है, ये जो सेल्स होती है इसमें भी पॉलीगोनल सेल्स भी होती है और क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ, इनकी जो हाइट और विड्थ होती है, इनकी चौड़ाई और लंबाई जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, तो इसलिए इन्हें क्यूबॉइडल बोला गया है इनकी शेप के बेस पर। तो क्यूबॉइडल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाई जाती है। आप सभी को पता है सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारे माउथ से। तो वहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उनमें क्यूबॉइडल शेप की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड एक्सक्रीशन, ये एब्जॉर्ब करवाती है और एक्सक्रीट करवाती है ना। हमारी जो वो है सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? एक्सक्रीशन ही तो करती है सलाइवा का। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? रेटिना में पाई जाती है, हमारे आइज़ के, आपको पता है आइज़ में भी सिक्रीशन होता है नहीं होता है। एंड देयर साइटोप्लाज्म हैज़ पिगमेंट, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो लिक्विड, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, लिक्विड जो है ये सेल के अंदर जो पाया जाता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो वो जो पाया जाता है उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलेनिन। मिलेनिन क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है लाइट का। हाँ, हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर मिलेनिन जो है क्या करके रखता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हमें अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है, जाहिर सी बात है हमें कैंसर हो सकता है, तो मिलेनिन क्या करेगा, हमें सनलाइट में जब हम जाते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और हमें सनलाइट की हार्म से बचाता है। लेकिन उस कंडीशन में आपने देखा होगा हम कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि मिलेनिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस अगर होगा हमारी बॉडी में, ये हार्मोन है, तो क्या करेगा, हमें ब्लैक कर देता है। गोनेट्स में पाई जाती है। गोनेट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जो टेस्टिस होती हैं मेल में और फीमेल में ओवरीज, जिनके अंदर एग्स और स्पर्म पाए जाते हैं, वहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। एंड दीज सेल्स फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम एंड प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ओवा रेस्पेक्टिवली, है ना। ये क्या करते हैं? स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करवाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, मैंने आपको बताया है। ब्रश बॉर्डर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल, मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों ही करवा रही हैं। तो जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होना होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। थर्ड वन इज स्टूडेंट्स कॉलमनर। कॉलमनर क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं। देखिए इनमें आप डिफरेंस आपको फोटोज़ में ही दिखाई दे जाएगा कि इन तीनों में आपस में कितना डिफरेंस है। ये आपको दिखाई दे रही है कॉलमनर होती है, ये सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं, सिलेंडर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। द फ्री एंड ऑफ द सेल्स कंसिस्ट ऑफ फिगर लाइक प्रोजेक्शन, आप ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फ्री एंड होता है वहाँ पर दिखाई देती है। कॉलमनर जो टिश्यूज़ होते हैं आर फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ स्टमक। कॉलम वाले जो टिश्यूज़ हैं ये कॉलमनर, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? इनर सरफेस स्टमक के, ठीक है, इंटेस्टाइन की अंदर की सरफेस। आपने सुना भी होगा विलाई पाई जाती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ा देती है, किसका? एब्जॉर्प्शन का। तो वहाँ पर पाई जाती हैं ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़, है ना। कॉलमनर हेल्प्स करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हम सबको पता है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर विलाई पाई जाती है इन्हीं के ऊपर, ठीक है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है। तो सिक्रीशन भी कराती हैं गैस्ट्रिक जूसेस का, मतलब हमारे स्टमक में जो जूस सिक्रीट होता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तो वहाँ पर सिक्रीशन कराती हैं, अभी आपको मैंने बताया स्टमक में ही पाई जाती हैं। एंड प्रोवाइड करती है मैकेनिकल
सपोर्ट टू द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। और जो फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जहाँ से एग रिलीज होकर आता है, ओवरी से एग रिलीज होता है और उस ट्यूब के से होते हुए यूट्रस तक आता है। तो वो जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स में, वहाँ पर भी पाई जाती हैं ये, क्योंकि वहाँ पर हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं ताकि उस ओवम का या जाइगोट का मूवमेंट हो सके। ठीक है, जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाते हैं, तो उनका मूवमेंट भी तो ज़रूरी होता है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह आकर क्या होते हैं, इम्प्लांट होता है, फिर प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, कंसीव कर लेती हैं फीमेल्स। तो वहाँ पर भी पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, मैंने आपको भी बताया। तो ये डिफरेंट एरियाज से पाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इसके लिए डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे मस्कुलर या कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ जो होते हैं उनके बारे में। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड स्टडी करते रहिए और अपना नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए।